हेलो दोस्तों, आप लोगों को PK 0.6 क्लासेज में स्वागत है। जो आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि अनुच्छेद से हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि अनुच्छेद है। फर्स्ट अनुच्छेद है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से है। फर्स्ट है क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरा अनुच्छेद है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तीसरा अनुच्छेद है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट है, चौथा है पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो या तीन के अधीन बनाए गए विधियाँ। ठीक है। नेक्स्ट है पाँचवा है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। और छठा है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। और सातवां अनुच्छेद है पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। और आठवां अनुच्छेद है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। और नेक्स्ट है नौवां है विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर नागरिकता का बना होना। ठीक है। नेक्स्ट है 10वां अनुच्छेद है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 11वां अनुच्छेद है संविधान यानी कि संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम। 12वां अनुच्छेद है राज्यों की परिभाषा। और 13वां हो जाता है मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण करने वाले विधियाँ। 14वां अनुच्छेद है विधि के समक्ष समानता। और 15वां अनुच्छेद हो जाता है धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशोध। ये इम्पोर्टेंट है, ये VVI जिसमें लगा देंगे वो खास करके याद करना है। 16वां है लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी VVI। 7वां है अस्पृश्यता का अंत। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूरा VVI है, ट्रिपल VVI लगा लो। 18वां अनुच्छेद है उपाधियों का अंत। और 19वां है वाक की स्वतंत्रता। यही में है प्रेस की स्वतंत्रता। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 20वां अनुच्छेद है 20वां होता है उपाधियों को यानी कि अपराधों को के दोष यानी कि दोष सिद्धिक के संबंध में संरक्षण। ठीक है। 21वां अनुच्छेद है प्राण एवं देहित स्वतंत्रता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 21वां अनुच्छेद 21 का कॉम कहता है 16 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। एकदम सही है, सही तो है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। और 22 अनुच्छेद है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। 23वां है मानव के दुर्व्यवहार पर और बाल आश्रम। 24वां अनुच्छेद है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। ये भी इम्पोर्टेंट है। 25वां अनुच्छेद है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। 26वां है धार्मिक, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है धार्मिक यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है। नेक्स्ट है 29वां है 29 अनुच्छेद 29 हो जाता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और 30वां अनुच्छेद है शिक्षा संस्थाओं का स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार। नेक्स्ट है 32वां अनुच्छेद है अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। 36वां है परिभाषा। 36वां अनुच्छेद में परिभाषा। और 40 भी याद रखना है। ठीक है। 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन, बहुत VVI है। नेक्स्ट है 48 है कृषि एवं पशुपालन। अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन।
48 क है पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, 48 के क में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय स्मारक स्थानों पर वस्तुओं का संरक्षण, और 50 अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और 51 में है राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति शक्ति और सुरक्षा, राष्ट्रपति क्या है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति एवं सुरक्षा कब कितना में है 51 में। 51 के कॉम है मूल अधिकार, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी रखना है। 52 यहाँ से जो भी होगा VVI लगा लेना। और 51 के कॉम है मूल कर्तव्य। 52 है भारत का राष्ट्रपति, और 53 में है अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति, और 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, और 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीट जारी होती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति लिखल है लेकिन रीट जारी होती है, और 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 57 है यानी कि पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता, और 58 अनुच्छेद 58 है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएँ, और 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, और अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति की शपथ, और अनुच्छेद 61 में होती है राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और 62 में होता है राष्ट्रपति पद पर व्यक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ, और 63 में अनुच्छेद 63 में होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 64 है उपराष्ट्रपति का सभापति यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होना, और 65 में अनुच्छेद 65 हो जाता है राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य। ठीक है। नेक्स्ट है 66 आ जाता है, 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, और 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि, और 68 में पड़ जाता है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन, और 69 में आ जाता है उपराष्ट्रपति की शपथ। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया 70 है अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, और 71 में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय, और 72 में है क्षमादान की शक्ति, और अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विचार। 74 हो जाता है राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 75 हो जाता है मंत्रियों के बारे में उपबंध, और 76 हो जाता है भारत का महान न्यायवादी, और 77 होता है भारत सरकार के कार्यों का संचालन। नेक्स्ट है 78 है 78 है राष्ट्रपति की जानकारी राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 है संसद का गठन। ठीक है, इंड हो गया। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, जो कि हम इस तरह वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू।